रुको, उस पहाड़ी पर देखो। वो सिर जीवित है और महाभारत का पूरा युद्ध उसकी आंखों से देख रहा है। पर ये यहां कैसे पहुंचा? इसका सिर किसने काटा? ये कहानी है उस योद्धा की जो अकेला महाभारत जीत सकता था, पर जिसका सिर खुद भगवान ने मांगा। जय श्री कृष्ण। भीम और हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच, आधा मानव आधा राक्षस। और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, भीम का पोता, पर उससे भी महान योद्धा। बर्बरीक के पास थे सिर्फ 3 बाण। पहला बाण जो उसे नष्ट करे, जो वो चाहे। दूसरा बाण जो उसे बचाए, जो वो बचाना चाहे। तीसरा बाण दोनों एक साथ। तीनों वापस आ जाते थे। मां हिडिंबा ने एक वादा लिया, बेटा युद्ध में जाओ, पर हमेशा हारने वाले की तरफ लड़ना। बर्बरीक ने वादा किया। मां जानती थी ये वादा उसे ले जाएगा। महाभारत का युद्ध तय हुआ। 5 पांडव एक तरफ, कौरव दूसरी तरफ, और बर्बरीक युद्ध में जाना चाहता था। भीम का पोता, धर्म की रक्षा करनी थी, पर कृष्ण चिंतित थे। कृष्ण ने सोचा, बर्बरीक के 3 बाण पूरी सेना नष्ट कर सकते हैं मिनटों में, पर मां का वादा है, हारने वाले की तरफ लड़ेगा। एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या। सोचो क्या होता। पांडव हारते तो बर्बरीक कौरवों की तरफ, कौरव हारते तो बर्बरीक पांडवों की तरफ। बर्बरीक बदलता रहता। अंत में सब मर जाते, सिर्फ बर्बरीक बचता। धर्म की स्थापना नहीं होती, सिर्फ विनाश। कृष्ण एक ब्राह्मण बने और बर्बरीक के पास आए। वीर योद्धा, तुम युद्ध में जा रहे हो? हां गुरुदेव। पहले मुझे बताओ, तुम्हारे 3 बाण क्या कर सकते हैं? बर्बरीक ने एक बाण उठाया। देखो गुरुदेव। बाण छोड़ा। पीपल के पेड़ की हर पत्ती चमकने लगी, हर एक। तभी बाण मुड़ा कृष्ण के पांव की तरफ। कृष्ण ने पांव उठाया। नीचे एक पत्ती थी छुपाई हुई। बाण उसे भी ढूंढ चुका था। कृष्ण ने सांस ली। इसका मतलब जो मैंने सोचा था वो सच है। ब्राह्मण का वेश उतारा। सामने थे श्री कृष्ण। बर्बरीक झुक गया। प्रभु, आप? कृष्ण ने सच बताया। बर्बरीक, तुम्हारे 3 बाण ये युद्ध मिनटों में खत्म कर देंगे, पर धर्म स्थापित नहीं होगा। अर्जुन को साबित करना है, युधिष्ठिर को राज करना है, ये सब तुम्हारे होते नहीं हो सकता। बर्बरीक चुप रहा। कृष्ण ने कहा, मुझे दान चाहिए। मांगो प्रभु, तुम्हारा सिर। बर्बरीक ने आंखें बंद की, एक सांस, मुस्कुराया। प्रभु, एक शर्त है, मैं सिर दूंगा, पर पहले ये पूरा युद्ध देखना है, शुरू से अंत तक अपनी आंखों से। कृष्ण की आंखें भर आईं। तथास्तु। बर्बरीक ने तीनों बाण रखे सामने। भेंट। आंखें बंद की, जैसे सो रहा हो, जैसे घर जा रहा हो। कृष्ण ने स्वयं बर्बरीक का सिर उठाया, पहाड़ी पर रखा, और सिर की आंखें खुली। जीवित, दिव्य, प्रतीक्षा में। 18 दिन बर्बरीक ने देखा, हर युद्ध, हर मृत्यु, हर बलिदान। जो चाहता था वह मिला। उसकी आंखों में पूरा महाभारत था। युद्ध खत्म हुआ, पांडवों की जीत, सब खुश थे। तभी अर्जुन ने पूछा, ये जीत किसकी वजह से है? हमारी शक्ति या कृष्ण की नीति? कृष्ण मुस्कुराए। उस पहाड़ी पर चलो। सब पहुंचे। बर्बरीक का सिर उन्हें देख रहा था। अर्जुन ने पूछा, तुमने यह युद्ध किसकी दृष्टि से देखा? सच बताओ, इस जीत का श्रेय किसे? बर्बरीक बोला, मैंने पूरा युद्ध देखा। अर्जुन, तुम्हारी वीरता देखी, भीम का बल देखा, पर एक ही चीज दिखी बार बार, कृष्ण का सुदर्शन चक्र, कृष्ण की नीति, कृष्ण का हर कदम। यह जीत सिर्फ कृष्ण की है। कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने बर्बरीक का सिर अपने हाथ से स्पर्श किया। तुमने जो दिया वह किसी योद्धा ने नहीं दिया। आज से तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे, खाटू श्याम। बर्बरीक मुस्कुराया। पहली बार, आखिरी बार। आज भी राजस्थान के खाटू में एक मंदिर है खाटू श्याम का, जहां लाखों भक्त आते हैं उस योद्धा की पूजा करने जिसका सिर भगवान ने मांगा और जिसने खुशी से दे दिया। भाइयों और बहनों, बर्बरीक के पास था क्या? 3 बाण जो पूरी दुनिया जीत सकते थे, पर उसने क्या किया? जीत की जगह सच्चाई चुनी, अपनी शक्ति की जगह भगवान का काम चुना। असली शक्ति क्या है? जीत सकते हो और न जीतो, ले सकते हो और न लो। बर्बरीक कहता है, सबसे बड़ा योद्धा
वह नहीं जो सब जीते। सबसे बड़ा योद्धा वह है जो जानता हो कब रुकना है। खाटू श्याम की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।